आज बना रहे हैं कान्हा जी के लिए विशेष भोग पंजीरी, जो जन्माष्टमी के दिन उनको प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती है। पंजीरी को घर पर बनाना बहुत ही आसान है और मेरे मेथड से बनाएंगे तो इस तरीके की फोकी फोकी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेवा ले लेते हैं। मेवा में मैंने अखरोट, काजू, पम्पकिन सीड्स, चिरौंजी, मखाना, किशमिश, बादाम, गोंद, खसखस और थोड़ी सी सौंठ। मेवा को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो मेवा को मैंने सब बारीक काट लिया है, लेकिन जो मखाना है, गोंद है और खसखस, इसे मैं देसी घी में भून कर लूंगी। और मैंने यहाँ 1 से 1.5 गोला लिया है, सूखा गोला है, इसे कद्दूकस कर लिया है। अब लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं घी। सबसे पहले घी में भूनेंगे गोंद। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच घी लिया है। गोंद को मैं 1-1 चम्मच करके यहाँ घी में भूनूंगी। तो मैंने यहाँ पहले 1 चम्मच भून लिया है और इसे अच्छा गोल्डन कलर देना है। गैस को दोस्तों लो पर ही रखना है, जिससे ये अंदर तक भुन जाएगा और दांतों में चिपकेगा नहीं। मैंने यहाँ 4 चम्मच के लगभग गोंद भुना है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस टाइम गर्मी भी है तो मैं यहाँ कम यूज करूंगी। आपको दोस्तों इतना कलर आने तक ही भूनना है, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। दोस्तों गोंद यहाँ भुन चुका है। भुनने के बाद दोस्तों इसे दबाएंगे, आप प्रेस करेंगे तो ये चूरा हो जाना चाहिए। अब इसी कढ़ाई में जो दोस्तों घी बचा है, इसमें मेवा मैं फ्राई कर लूंगी। मेवा को भूनने के लिए 1 बड़ा चम्मच घी ही लगेगा। इसे हमें 1-2 मिनट तक ही भूनना है, फिर हम इसे निकाल लेंगे। मेवा यहाँ भून चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। भुनने के बाद मेवा कुछ इस तरीके की दिखेगी। दोस्तों इसी कढ़ाई में ले लेंगे दोबारा से घी और अब फ्राई करेंगे मखाने। मखाने आप अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 कटोरी मखाने लिए हैं, जिसे मैं अच्छे से भून लूंगी और करारा होने दूंगी। यहाँ मेरे मखाने भुन चुके हैं, मैं इसे अलग कर लेती हूँ। मखाना भुनने के बाद कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए, बाद में करेंगे इसे ग्राइंड। अब दोस्तों 1 बड़े चम्मच घी में हम फ्राई करेंगे यहाँ खसखस। तो मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग खसखस ली है। इसे मैंने बिल्कुल लो गैस पर ही फ्राई किया है, नहीं तो बहुत जल्दी जल भी जाती है। भुनने के बाद दोस्तों इसका कुछ इस तरीके से कलर होगा। मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ गोले को ड्राई रोस्ट किया है। इसे मैंने घी में नहीं भूना है, इसमें पहले से ही तेल होता है, तो ये आसानी से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम इसलिए भून के डालेंगे ताकि जिससे जो हमारी पंजीरी बनेगी वो ज्यादा टाइम तक चलेगी। और नारियल बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस मेथड से पंजीरी बनाएंगे तो आप लंबे समय तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो सब चीजें हमारी भून चुकी हैं। अब जो हमने मखाने भूने थे उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसे पल्स मोड पर ही 1-2 बार घुमाया है और जिससे इसका चूरा हो जाएगा। और जो बड़े मखाने के पीस इसमें रह गए उसे आप चाकू से कट कर दीजिए। इस तरीके से पंजीरी में मखाने का क्रंच रहेगा। अब दोस्तों सारी चीजों को एक जगह कर लेते हैं। नारियल, मेवा, मखाने, सौंठ डालना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 1 चम्मच के लगभग सौंठ ली है। गोंद और खसखस को भी यहाँ ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद बनाते हैं चाशनी। चीनी की माप के लिए आपको मेवा का माप चाहिए। मेवा के आधे भाग हमें चीनी लेनी है। तो मेरी यहाँ मेवा 6 से 7 कटोरी है, तो मैंने यहाँ चीनी भी 3 कटोरियाँ ली है और 1 कटोरी यहाँ पानी लिया है। अब चीनी को करते हैं मेल्ट और बनने देते हैं चाशनी। और जो इसके ऊपर ये गंदे झाग आ रहे हैं, इसे निकाल कर अलग कर देंगे। जब तक चाशनी बन रही है हम थाली को रेडी कर लेते हैं। थाली पर हमें घी लगाना है अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ 2 थाली पर घी लगाया है। दोस्तों चाशनी को कर लेते हैं चेक। तो मैंने एक प्लेट में 1-2 बूंदे चाशनी की गिराई है और उंगलियों के बीच में रब करके इसका तार चेक किया है। तो यहाँ 1 तार लगभग बन रहा है। आपको इसे 2 तार बनने तक पकाना है। देखिए 2 तार बनने लगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, जिससे ये शाइनी बनेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। अब इस मेवा को आपको चाशनी में डालना है। तो ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है और चलाते भी रहना है चाशनी को। तो इसलिए मेरी यहाँ सासू माँ ने मदद की थी। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो कर देना है और चालू रखना है गैस को जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे ट्रांसफर कर लेंगे थाली में। थाली में ट्रांसफर करते टाइम भी आपको गैस को चालू ही रखना है और इसे जमाते जाना है। जैसे देखिए वीडियो में जमा रही हूँ मैं। ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो ये जल्दी से सॉलिड हो जाएगी। इसलिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब हाथों पे लगाना है घी और इस तरीके से टैप टैप करना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस टाइम ये पंजीरी बहुत ज्यादा ही गर्म होगी। इस तरीके से मेरी 2 थाली रेडी हो चुकी हैं। अब आपको एक नाइफ पर घी लगाना है और इसे गरम गरम में ही कट लगाना शुरू करना है।
ठंडी हो जाएगी तो ये कट नहीं लग पाएंगे। आप चाहें तो जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं, लेकिन पंजीरी चकोर में ही अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ चकोर पीस काटे हैं। अगर ये पंजीरी सॉलिड हो जाए आपकी तो गैस पर इस थाली को गर्म कर लीजिए, फिर ये आसानी से कट जाएगी। कटने के बाद इसको पंखे की हवा में सूखने दीजिए। पंखे की हवा लगाने के बाद ही इसको निकाल लीजिए, ठंडा होने का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो ये निकलेगी नहीं। और निकलने के बाद देखिए दोस्तों कितनी अच्छी जमी है। इसी तरीके से सारी पंजीरी निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ रेडी है मेवा की पंजीरी। दोस्तों अगर ये मेथड आपको पसंद आया है तो आप भी इस तरीके से पंजीरी को बनाकर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।